हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर। जो भी क्वांटिटी रहती है उसके दो टाइप रहते हैं। वो स्केलर हो सकता है या वेक्टर हो सकता है। स्केलर को अदिश बोलते हैं और इसको सदिश बोलते हैं। स्केलर मीन्स जिसको मेजरमेंट करने के लिए ओनली फॉर वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड ही चाहिए सिर्फ, तो उसको बोलते हैं स्केलर। लाइक वेट, डेंसिटी, ये जो क्वांटिटी है वेट, आपको कोई ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है तो उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इनफ है। मींस कौन सी डायरेक्शन में आप वेट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है। ओके, सेम एज डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए। मगर ये जो वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, उसकी वैल्यू तो चाहिए, मगर उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए उस क्वांटिटी को बोलेंगे हम वेक्टर। एग्जांपल है उसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो आप रैंडम आंसर नहीं दे सकते। रीजन, उस ऑब्जेक्ट पे कौन सी डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं। अगर यहां से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहां से 20 लग रहा है तो होगा क्या? वो 10 न्यूटन यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। और समझो कि ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन और 20 न्यूटन दोनों एक ही साइड से लग रहे हैं, तो ये टोटल रिजल्टेंट कितना लगेगा? 30 न्यूटन। कहने का मतलब ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो एंड 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, ओके, तो ये डायरेक्शन मैटर करता है। ये 10 20 एक ही डायरेक्शन पे है, तो ये कितना फोर्स होगा? इस केस में 10 प्लस 20 न्यूटन फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। मगर आप यही फोर्स ऐसे लगा रहे हो, 10 न्यूटन यहां पे है और यहां से 20 न्यूटन लग रहा है, तो होगा क्या? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट कितना रहेगा? 10 न्यूटन फोर्स ही लगेगा। ओके, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो भी क्वांटिटीज, जो भी राशि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए उसको वेक्टर बोलेंगे। तो ये हमारा चैप्टर है, उसके अंदर हमें वेक्टर देखना है। तो याद रखो, दो क्वांटिटी है, स्केलर एंड सेकंड वन वेक्टर। तो ये चैप्टर है जिसके अंदर हम वेक्टर देखेंगे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है वेक्टर का। तो आप देखिए, ओ एंड पी आर्बिटरी पॉइंट लिए हुए, ये स्पेस में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में एक पॉइंट लिया हुआ है ओ एंड दूसरा आर्बिटरी पॉइंट लिया है पी। ओपी को क्या बोलेंगे? वेक्टर। तो ये जो ओपी बन रहा है उसको बोलेंगे हम वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मींस लेंथ ऑफ वेक्टर। अभी एक नेक्स्ट मेथड आएगी हमारी कि भाई वेक्टर जो दिया गया है आपका, वो उसका वैल्यू फाइंड कीजिए, मॉड्यूलस फाइंड कीजिए। तो मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस क्या होता है? तो उस वेक्टर की जो लेंथ है, ओके, ये जो लेंथ है इसको बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड। यहां पे ओ जो दिया गया वो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग का पॉइंट है, और पी जो दिया गया वो टर्मिनल है, मींस एंडिंग पॉइंट है। तो ओ से लेके पी तक हमारा एरो जा रहा है, तो ये ओपी वेक्टर बन गया। ओके, जिसमें ओ इनिशियल पॉइंट है एंड पी टर्मिनल पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। नोटेशन ऑफ वेक्टर इज रे और बार। हमें अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे हम? ओपी, उसके ऊपर क्या करेंगे? नोटेशन क्या है उसका? एरो है, ये रे ड्रॉ किया हुआ है, और उसके ऊपर सिंगल लाइन होगी, बार। दोनों में से कोई भी एक फॉर्म आप यूज कर सकते हैं वेक्टर को दिखाने के लिए। अगर मुझे कोई वेक्टर दिखाना है तो ऊपर मैं करूंगा बार और एरो, दोनों में से एक सिंबल हम यूज करेंगे। यहां पे ओपी जो दिया गया है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर है पी का। ओपी को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। अभी एक एग्जांपल है, यहां पे ए बी कोई वेक्टर हो तो ए बी वेक्टर को कैसे फाइंड करना है? तो लास्ट में ए से स्टार्ट किया, इनिशियल है, और बी है हमारा टर्मिनल।
तो ए बी एरो को कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में? तो बी पहले आएगा, तो बी को क्या लिखेंगे? ओ बी, और उसके बाद ए आएगा, तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ओ ए। तो ओ बी मीन्स ओ ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से लेके पी तक गए तो उसको बोलेंगे पी का पोजीशन वेक्टर। तो यार इसमें क्या किया? ओ से लेके बी तक गए तो इसको बोलेंगे बी का पोजीशन वेक्टर, माइनस ओ से लेके ए तक गए तो उसको बोलेंगे ए का पोजीशन वेक्टर। मींस आपको कोई भी वेक्टर दिया गया हो, सपोज यहां पे लिखा हुआ है पी क्यू, तो पी क्यू को क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल आएंगे तो थोड़ी क्लियरिटी इसमें ज्यादा होगी। नेक्स्ट केस है कि भाई वेक्टर में लिखेंगे क्या? तो यहां पे एक R2 दिया गया है, मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे दो पॉइंट लिखे हुए हैं, यहां पे एक I है और यहां पे एक J है। ये डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है। तो ये पॉइंट का क्या मेजरमेंट रहेगा? 1,0। कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 1 0। यहां पे 0,1। तो ये दोनों वेक्टर इंडिकेट करते हैं। इसका नाम है एक्स एक्सिस पे जो है 1 यूनिट वाला डिस्टेंस, वो जो पॉइंट है उसको I बोलेंगे हम, और I वेक्टर भी बोल सकते हैं, और वाई एक्सिस पे J वेक्टर भी बोल सकते हैं। I और J का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। ये R3 है। इस वेक्टर के अंदर 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो एक्स वाई जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन सा है? I, वाई पे J, जेड एक्सिस पे K। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लिखोगे तो वाई एंड जेड एक्सिस 0 0 है, और एक्स एक्सिस सपोज समझो कि 1 है, तो 1,0 0 ए बन गया I वेक्टर। यहां पे वाई एक्सिस कौन सा रहेगा? सेंटर वाला। तो सेंटर में 1 है, बाकी 0 है। ओके, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं, जेड एक्सिस पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं, और यहां पे 1 लिखा। ओके, तो याद रखो आई जे के यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 1 आएगा। देखो आई जे के सबकी वैल्यू कितनी है? 1। ओके, तो कोई आई बोले तो उसका वेक्टर क्या लिखेंगे हम? 1,0 0। देन जे में 0 1 0, के में 0 0 1। ये सब यूनिट वेक्टर दिखाए गए हैं। आई मींस एक्स एक्सिस, जे मींस वाई एक्सिस एंड के मींस जेड एक्सिस। ओके, तो हमें वेक्टर इस फॉर्म में दिए जा सकते हैं 1, 2, 3। तो ये नॉर्मल वेक्टर है, और उसके नीचे जो वेक्टर दिया गया है वो आई जे के फॉर्म में है। आई जे के फॉर्म में जो है उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं लिखा है आई के आगे, तो बाय डिफॉल्ट 1 मानेंगे। जे का कोफिशिएंट कितना है? -2। के का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे? राउंड ब्रैकेट में, और एक्सिस लिखने के बाद कॉमा करेंगे। तो आई एक्स एक्सिस वाला मेजरमेंट है, जे वाई एक्सिस वाला, और के जेड एक्सिस वाला। ओके, तो आई जे के में से हम ये नॉर्मल फॉर्म में कैसे ले जाएंगे? आई जे के जो भी कोफिशिएंट है वो लिख दीजिए राउंड ब्रैकेट में, और उसके बाद कॉमा कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया आई जे के में से नॉर्मल फॉर्मेट। तो कभी क्वेश्चन में ये फॉर्मेट दिया गया है तो हमें जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है ये नॉर्मल फॉर्म से ही आगे जाना है। ओके, तो सबसे पहला कन्वर्जन क्या रहेगा? आई जे के में से नॉर्मल कॉमा फॉर्मेट में हम वेक्टर को ट्रांसफर कर लेंगे। ओके, ये दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है -2, जे का कोफिशिएंट है 3, के का कोफिशिएंट है -4, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और बीच में क्या करेंगे? कॉमा करेंगे। तो ये बन गया वाई वेक्टर। तो आई जे के फॉर्म में से मैंने क्या किया? नॉर्मल फॉर्म या कॉमा फॉर्मेट में वेक्टर को ट्रांसफर किया। इसमें देखो जे के आई दिया है, हमें करना क्या है? एक्स वाई जेड एक्सिस मींस आई जे और के सीक्वेंस में कोफिशिएंट को लिखना है। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना है? आगे की साइन मैटर करती है, तो यहाँ पे है -1, क्योंकि आई के आगे क्या दिया हुआ है? माइनस, उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1, मगर आगे का साइन भी उसका है तो इसलिए -1। जे का कोफिशिएंट कितना है? -2, के का कोफिशिएंट कितना है? 3। देन कॉमा कर दीजिए और उन सब एलिमेंट को एक राउंड ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये बन गया हमारा वेक्टर का कॉमा फॉर्मेट और नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो ये सब वेक्टर का बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए, तो आप वेक्टर के एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर पाएंगे।